हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम और हमारा समाज, जो कि यूपी जूनियर सोशल साइंस के अंतर्गत एक टॉपिक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा यहाँ पर? सी कथन, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों, उसे क्या है, विविध समाज की संदर्भ में हमारा जो है ये ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। विविध समाज उस समाज को कहा जाता है जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। जैसे भारत जैसे बहुलतावादी समाज में भाषा, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, खान पान, क्षेत्र संबंधी अनेक विभिन्नताएं तो हैं, किंतु इन विभिन्नताओं के होते हुए भी उनमें असमानता नहीं है। सभी का अपना अपना स्थान और महत्व है। इसलिए शिक्षण की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी अपने विविधतापूर्ण समाज के प्रति संवेदनशील हो और उनका सम्मान करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता या अनेकता में एकता मुहावरे का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह से विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, परितोष को बंगला अच्छी लगती है, वहीं सुचिता जो है हिंदी बोलती है। तो ये क्या हो गई, यहाँ पर विविधताएं हो गई। तो परितोष को बंगला अच्छी लगती है, सुचिता को हिंदी बोलना कथन विविधता को दर्शाता है, क्योंकि विविधता में भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता, रहन सहन, वेशभूषा आदि को शामिल किया जा सकता है, जबकि अमीरी गरीबी, जाति पाति, शिक्षा अशिक्षा, काला गोरा आदि असमानताओं के अंतर्गत रखा जाता है। किसी समाज या देश की विविधता उस समाज या देश की पहचान होती है, जबकि किसी समाज या देश में असमानता उसकी प्रगति में बाधक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रवादी नेताओं में से किसने दिया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में विविधता में एकता मुहावरा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रमुख राष्ट्रीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मुहावरा भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म एवं संप्रदाय, विभिन्न खान पान, पहनावा आदि को देखते हुए प्रयोग किया था। आगे है, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो विविधता को बढ़ावा देने वाला है अपनी मातृभाषा में बोलना। अब देखो यहाँ पर उत्तर में सारे लोग ज्यादातर जो है हिंदी बोलते हैं, और वहीं साउथ में चले जाए तो वहां पर कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम जो है वो सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। वहीं अगर गुजरात में चले जाओ तो गुजराती हो जाएगी, पंजाब में चले जाओ तो पंजाबी, बंगाल में चले जाओ तो बंगाली हो जाएगी। तो इस तरह क्या है, ये अपनी मातृभाषा जो है को बोलते हैं। तो इससे क्या है, ये विविधताएं हैं। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं, तो ये हमारी क्या है, विविधताएं हैं। लेकिन फिर भी हम क्या है, एक उसमें संग में रहते हैं। तो ये हो गई हमारी विविधता में एकता। आगे देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? तो कलमकारी छापा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये पेंटिंग जो है
वो बनाई जाती है विशेषतया, इसलिए यहाँ पर क्या है, कलमकारी छापे के लिए आंध्र प्रदेश को ही जाना जाता है, जो कि तेलंगाना राज्य इसके लिए और तेलंगाना राज्य प्रसिद्ध है। यह रंगोली का एक रूप है। तो कलमकारी छापे क्या है, एक रंगोली का रूप है। पंजाब में इसे मेहंदी, तमिलनाडु में कोल्लम और कर्नाटक में रंगवली कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है। तो कोंकणी जो है वो गोवा की है। गोवा में कोंकणी बोली जाती है। गोवा की प्रमुख प्रादेशिक भाषा जो है कोंकणी है तथा दूसरी मुख्य भाषा जो है मराठी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरल के कुछ क्षेत्र में भी कोंकणी भाषा बोली जाती है। आगे है, वो है कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है। तो आंसर हो जाएगा असमी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। सामाजिक सर्वेक्षण है यहाँ पर व्यक्तियों के समूह के सामाजिक संस्थाओं व क्रियाओं का अध्ययन। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो है एक तो कोणार्क का है, यहाँ पर उत्तराखंड पूछा है तो कटारमल अल्मोड़ा हो जाएगा। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जिले के कटारमल नामक स्थान पर स्थित है। इसी कारण इस मंदिर को कटारमल सूर्य मंदिर कहते हैं। कटारमल सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोंकण सूर्य मंदिर के बाद भारत का एकमात्र प्राचीन सूर्य मंदिर है। कटारमल सूर्य मंदिर बड़ादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कलियूरी राजवंश के तत्कालीन शासक कटारमल के द्वारा 6वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। अब आगे है, राजस्थान के जननायक मणिक लाल वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे मणिक लाल वर्मा जो कि राजस्थान में बहुत फेमस है, क्योंकि ये टेट में पूछा गया है इसलिए ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, उन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था। तो ये क्या है, एक असत्य है यहाँ पर ये बात। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बाकी उनका जन्म बिजोलिया में हुआ था, ये सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन में लंबे समय तक संबंधित थे, सही है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री बने थे 1948 से 1949। आगे है, किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है। तो ये भी टेट का है, इसलिए ये हनुमानगढ़ जो है उसमें गोगा मेड़ी जो है मेला लगता है। खैर यूपी टेट में नहीं, यूपी जूनियर में नहीं पूछा जाएगा। आगे, बिहार प्रसिद्ध पर्व है तो छठ पूजा हो जाएगी। छठ पूजा मनाई जाती है अक्टूबर महीने, दिवाली के बाद मनाई जाती है। सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला लगता है तो पुष्कर में लगता है। पुष्कर, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पुष्कर का जो मेला है, पशु मेला, वह बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो पुष्कर कहाँ है, राजस्थान में है। आगे है, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, ये कथन किसका है। तो ये कथन हो जाएगा V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ ने कहा था कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में क्या है, एकता है। V.A. स्मिथ का है। आगे, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है तो अनेकता में एकता। मैंने बताया था ना कि बहुत सारी भाषा, पंजाबी, गुजराती, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, बंगाली और हिंदी, तो ये सब क्या है, विविधताएं हैं, अनेकताएं हैं, और सब क्या है, एक उसमें रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो ये एकता हो गई, तो अनेकता में एकता, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो व्याख्या देख लेते हैं। भारत देश में भाषाओं, जातियों एवं धर्मों की बहुलता है तथा सभी लोग एक साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। यही तथ्य भारतीय समाज में एक अनेकता में एकता को दर्शाती है तथा यही भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। इस राज्य में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है। तो जो कुंभ मेला है वो राज्य में लगता है। राज्य कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में।
प्रतिवर्ष कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। राज्यम नामक क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यह स्थान प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे, भाषा के आधार पर लोगों का विभाजन इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो है अपनी भाषा में प्रशासन अच्छा होता है। अपनी भाषा में क्या है? प्रशासन अच्छा होता है। भाषा वह संयोजक है जो लोगों को आपस में जोड़ती है तथा उन्हें चिन्हित करती है। सी है प्रशासनिक सरलता के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग, और डी है उपयोग सभी। नए राज्य में स्थापना के संदर्भ में भाषाई आधार पर दिए गए सभी तथ्य क्या है? सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई का सबसे पशु मेला आयोजित किया जाता है, तो वो है सोनपुर में। सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। एशिया का सबसे बड़ा जो है पशु मेला सोनपुर में आयोजित किया जाता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर-दिसंबर में लगता है। ये विश्व में आयोजित किए जाने वाला अपनी तरह का एकमात्र मेला है। अगला है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो पुष्कर जो है वो राजस्थान में है, लेकिन कहाँ पर है? तो वो है अजमेर में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अजमेर के 11 किलोमीटर दूर क्या है? हिंदुओं का तीर्थ स्थल पुष्कर है, जहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेशी पर्यटक आते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है? यूपी टेट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है। अगला है, राज्य है, त्योहार है और मेले हैं। तो प्रमुख त्योहार, उत्सव और राज्य देखते हैं। सरहुल झारखंड, ओणम केरल, उगादी क्या है? कर्नाटक, पोंगल तमिलनाडु, गुड़ी पर्व महाराष्ट्र, कर्मा पर्व बिहार, झारखंड, उड़ीसा, लोहसल सिक्किम, असम, लठमार होली मथुरा उत्तर प्रदेश, महाकुंभ प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र। यहाँ पर महाकुंभ लगते हैं। फिर से देख लेते हैं महाकुंभ, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो एक तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगता है, सबको पता है। ठीक है। फिर वहीं पर उत्तराखंड में ऊपर थोड़े से जाते हैं, उत्तर प्रदेश के ऊपर, तो क्या है? हरिद्वार पड़ता है, हरिद्वार उत्तराखंड में। फिर उसके उत्तर प्रदेश के नीचे देखें तो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर? उज्जैन। और मध्य प्रदेश के ही अगर नीचे देखें तो महाराष्ट्र लगा हुआ है, तो आंसर होगा हमारा नासिक। तो इस प्रकार से ये है। आगे है पुष्कर मेला, अजमेर राजस्थान में। ठीक है। हाथी उत्सव जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। त्यागराज आराधना त्योहार तंजावुर। केला देवी मेला करौली राजस्थान। सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा। सुलह कुल ताज महोत्सव आगरा। बाबा गुड़िया पूजा त्रिपुरा। रथ यात्रा उत्सव पुरी उड़ीसा, ये भी बहुत फेमस है। विशु पर्व केरल। सिंहस्त्र मेला महाराष्ट्र। हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर राजस्थान। सालासर मेला राजस्थान। तो राजस्थान में तो बहुत से मेले लगते हैं। सुइया मेला राजस्थान। वड़ेश्वर मेला राजस्थान। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश। अंबाजी मेला गुजरात। कपाल मोचन मेला हरियाणा। सूर्य ग्रहण मेला हरियाणा। सूरजकुंड मेला हरियाणा। सोनपुर मेला पशु मेला बिहार। पूर्णागिरी जो है उत्तराखंड। हरेला मेला भीतताल उत्तराखंड। माघ तेला प्रयाग में प्रत्येक वर्ष लगता है। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद गंगा तट पर। बटेश्वर मेला आगरा। नौचंदी मेला सरधना मेरठ। कंस मेला मथुरा। हरिदास जयंती मेला निधिवन वृंदावन। देवा शरीफ मेला बाराबंकी। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद। सैयद सलार गाजी मेला बहराइच। ढाई घाट मेला फर्रुखाबाद कन्नौज। कार्तिक परिक्रमा मेला अयोध्या। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर फागुन में। गोला गोड़कर नाथ मेला खीरी मकर संक्रांति। बाल सुंदरी मेला अनूप शहर बुलंदशहर। कलिंजर मेला बांदा। देवी पाटन मेला जो है बलरामपुर। श्रावस्ती व जन्माष्टमी मेला मथुरा।
नवरात्रि मेला आगरा, कैलाश मेला आगरा सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। नट कटैया मेला जो है वाराणसी में। ददरी मेला पशु मेला होता है बदलिया में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। देवछठ मेला मथुरा में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। रामायण मेला चित्रकूट व श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद। सोरो मेला कासगंज। लठमार होली नंदगांव के निकट बरसाना में। काम्पल मेला बांदा में। झूला मेला जो है मथुरा में। और मनकपुर मेला जो है फर्रुखाबाद में लगता है। तो यूपी में भी बहुत सारे मेले हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ इम्पोर्टेंट हैं, तो आप जैसे लठमार याद कर सकते हैं। महाकुंभ में क्योंकि ये प्रयाग में बहुत सालों से प्राचीन काल से ही फेमस है, और उत्तराखंड में लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है, वहाँ की महाराष्ट्र में लगता है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। बाकी राजस्थान का देखें तो पुष्कर मेला और हाथी जो है उत्सव वो काफी इम्पोर्टेंट है, तो उसको याद रखना। बाकी आप अगर पढ़े होंगे तो एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको क्या है सही लगा लेंगे। आगे देखते हैं। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य यह नृत्य भाव प्रधान होता है। इसमें अभिनय नृत्य के द्वारा कथानक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अब भारत के कुछ नृत्य हैं, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना बिल्कुल ये है कि फिक्स है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। उड़ीसा जी है। कथकली केरल, तो का से केरल है, का से कथकली है। मणिपुरी ये भी जी। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। बाकी हमें कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये दो इम्पोर्टेंट याद रखना है। बाकी राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में घूमर ठीक है, तो ये घूमर जो गोल गोल ऐसे महिलाएं घूमती है, राजघरानों का ये क्या है डांस है। राजघराने की महिलाएं यहाँ पर बहुत करती हैं। कालबेलिया में वैसे तो यहाँ पे काले कपड़े पहन के वो जो बंजारी टाइप के हैं वो उसको बोलते हैं कालबेलिया। तो इसमें भी क्या है तश्तरियों पे खड़े होकर डांस करते हैं और बहुत ही कलाबाजियां दिखाते हैं, तो ये क्या है कालबेलिया। झूलन लीला, खप्पाल, लुहुल, गणगौर, एक गणगौर त्योहार मनाते हैं, तो यहाँ पे एक गणगौर क्या है लोक नृत्य हो गया। तेरह ताली में बहुत तरीके से क्या है बजाते भी हैं साथ में और गाते भी हैं। झूमर हो गया। अब गुजरात में गरबा हो गया। रास लीला, दांडिया रास, तो ये सब डंडे यहाँ पे लिए जाते हैं और डांस करते हैं। असम में बिहू हो गया। कर्नाटक का यक्षगान हो गया। सुंगी हो गया। करगा हो गया। उत्तराखंड का छोलिया। पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा। हरियाणा का झूमर और फाग। तमिलनाडु का कोलाकम और भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का देखें तो नौटंकी हो गई। नौटंकियां बहुत होती हैं शादी ब्याह में। रास लीला होती है। झूला होती है। कजरी जो है वो डांस होता है। चारकुला, दीवारी में भी नृत्य करते हैं, ठीक है। और कुमायूं, तो दीवारी के नृत्य में एक वीर सॉन्ग गाया जाता है, मतलब वीर रस से, वीर प्रधान रस जो होता है ना उससे संबंधित गीत गाए जाते हैं और यहाँ पर डांस किया जाता है। बाकी कजरी जो है, कजरी में एक कजरी मेला भी लगता है। महोबा में मेला भी है और यहाँ पे एक डांस भी है। आगे है महाराष्ट्र में लवणी, तमाशा, पोवादास और पेवाड़ा। दही कला में गौरीचा है, गौरीचा। अब यहाँ पर क्या है दिवाली जो है, दिवाली जब हो जाती है दीपावली उसके बाद ही ये दिवाली नृत्य होता है और वो जो मोर के पंख है वो लिए रहते हैं और फिर वो लोग डांस करते हैं।
आगे जम्मू कश्मीर का देखें तो राउफ है, चाकरी है, झारखंड में कर्मा है, सरहूल है, छाऊ है, मिजोरम में पाखू पिला है, चोरोकान है यानी बास नृत्य है, तो चोरोकान को ही बास नृत्य बोलते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो छऊ है, पिरू लिया, जाया और बाउल या जात्रा कीर्तन। बिहार का देखें तो घुमकुड़िया, जट जाटिन और सोहराई, चकेवा और माघा। उड़ीसा है, उड़ीसा और छाऊ। आगे देखते हैं गणगौर का तीर्थ त्योहार मनाया जाता है, तो गणगौर जो है चैत्र ए ऑप्शन चैत्र शुल्क तीज को मनाई जाती है, ये राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर की सवारी जयपुर और बीकानेर में धूमधाम से निकाली जाती है। होलिका दहन के बाद गणगौर का त्योहार क्या है, आरंभ हो जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। असम का बिहू बिल्कुल ठीक है, उड़ीसा का भरतनाट्यम नहीं, तमिलनाडु का लावणी नहीं, कर्नाटक का कथक नहीं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा किसका है। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, लवणी जो है वो महाराष्ट्र का है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, और कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी। अब आगे देखते हैं तीज त्योहार देख लेते हैं। ओणम जो है फसल आ जाती है जब ओणम बनाते हैं, फसल त्योहार है केरल। लोक रंग जो है नृत्य त्योहार है मध्य प्रदेश। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, जो कि गोपाल तिलक जी ने स्टार्ट करवाया था, वही गणेश चतुर्थी। डोला यात्रा या रथ यात्रा उड़ीसा। बैसाखी फसल त्योहार है पंजाब में। गणगौर राजस्थान में। पोंगल तमिलनाडु में। रामनवमी उत्तर प्रदेश में। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। छठ जो है बिहार में। बिहू फसल त्योहार असम में। माघी पूर्णिमा छत्तीसगढ़ में। गुगा नवमी सर्प पूजा हरियाणा में। बाहू मेला जम्मू कश्मीर में। करम त्योहार झारखंड में। उगाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में। लोसार त्योहार अरुणाचल प्रदेश में। सिगमो मेला जो है गोवा में। नवरात्र जो है गुजरात में। मैसूर दशहरा ये बहुत फेमस है कर्नाटक में। याशांग जो है मणिपुर में। लोसार जो है सिक्किम में। खर्ची पूजा त्रिपुरी। चाप चारकूट जो है मिजोरम में। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो हमारे देश में क्या है, होली हो गया, ठीक है, होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, गुरु नानक हो गए। जन्म दिवस कब कब मनाया जाता है, तो ये पूर्णिमा के दिन ही मनाए जाते हैं। तो जब भी रक्षाबंधन होगा अगस्त में हो, या फिर जो सावन का जो पूर्णिमा होगी उसमें मनाया जाता है। आगे है, अब यहाँ पर कुछ पारिवारिक उत्सव हैं, जैसे रक्षाबंधन में भाई बहनें जो है अपने भाई को राखी बांधेंगी। होली है तो सभी के साथ क्या है, रंग गुलाल क्या है मिलके बनाते हैं। ईद मिलाद उल नबी जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है। और देखते हैं महावीर जयंती जो है भगवान बुद्ध के जन्म दिवस है। पोंगल क्या है, तमिलनाडु में सूर्य पूजा के रूप में मनाते हैं। ओणम केरल के फसल पकने पर या कटने पर खुशी मनाते हैं। पंजाब में फसल पकने पर क्या है, बैसाखी का दिन मनाते हैं। फसल पक गई और अच्छी घर में आ गई तो उसी खुशी में क्या है, बैसाखी मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के बुद्धित्व की प्राप्ति मनाते हैं। तो ये क्या थे, हमारे त्योहार थे, पारिवारिक उत्सव, ठीक है। आगे है बाकी उत्सव, बर्थडे पार्टी, ये सब अलग चीज है, लेकिन एक जो हमारे समाज में प्रचलित है तो इस तरह से है। आगे है किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब क्यों गर्मियों में मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में 25 दिसंबर में मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना क्या है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। तो दिसंबर के जब यहाँ पर सर्दी पड़ेगी तो वहां पर क्या है, गर्मी होती है, इसलिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेके 28-29 फरवरी तक होती है।
क्रिसमस पर्व जो है ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है और इस दिन क्या है लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। ये पर्व क्या है 25 दिसंबर को पड़ता है। आगे देखते हैं बिहू। बिहू क्या है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वो असम का है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नव वर्ष के प्रारंभ के त्योहार है बिहू, असमी नव वर्ष है। गुड़ी पड़वा जो है मराठी कोंकणी नव वर्ष है। उदागी जो है तेलुगु कन्नड़ नव वर्ष है। बैसाखी जो है पंजाबी नव वर्ष है। आगे देखते हैं कौन सा सुमिलित नहीं है? अंबाजी मेला कौन सा सही सुमिलित नहीं है? माघ मेला उत्तर प्रदेश, नैना देवी मेला असम नहीं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं नैना देवी मेला जो है मेघालय प्रदेश के बिलासपुर जिले में लगता है, जबकि अंबाजी मेला जो है गुजरात में, माघ मेला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तथा बड़ेश्वर मेला जो है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगता है। आगे देखते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक रूप से भारत में जलवायु व आकार के विविध है, तो ये क्या है विविधताएं। विश्व में सबसे अधिक सांस्कृतिक विविधता वाला देश कौन सा है? भारत। भारत में रचनात्मक रूप से क्या है विविधताएं हैं। सांप्रदायिकता का एक आधार जाति एवं धर्म है। सांप्रदायिकता को परिभाषित किया गया है नकारात्मकता के संदर्भ में। भारतीय समाज पूर्ण रूप से आधुनिक नहीं हो पाया क्योंकि परंपरावादी धारणा विद्यमान है, पूर्वाग्रहवादी धारणा विद्यमान है, रूढ़िवादिता समाज के विकास में अवरुद्ध है। आगे है एक सार्वजनिक स्थल पर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीता, तो ये क्या है? तो ये अस्पष्टता है, ना कि कोरोना है। ठीक है, कोरोना तो अभी फैला है, लेकिन उस समय क्या है किसी के हाथ का पानी कोई नहीं पीता था क्योंकि वो नीचे जाति का हुआ करता था। आगे है भारत में विविधता का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है सोच व क्रियाकलाप का। झारखंड में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संथाली। केरल में बोली जाने भाषा मलयालम। डोगरी भाषा बोली जाती जम्मू कश्मीर में। 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषा से। शास्त्रीय भाषा नहीं है, कौन सी? तो बंगाली। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है राउफ नृत्य। नौटंकी प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। एक बकरी की प्रजाति को ऊन के लिए प्रसिद्ध है पश्मीना। भारत में छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। भारत में वह स्थान जो तिब्बती समाज के संस्कृति व राजनीति का केंद्र है धर्मशाला। लद्दाख से संबंधित लोक गानों व कविताओं का मौखिक संग्रह है केसर सागा। भारत में सबसे पहले अरबी आए थे केरल में। भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले लाया गया सेंट थॉमस द्वारा। 1948 में भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। मछली पकड़ने के लिए जिस जाल का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है चीना वाला। चीना वाला जाल का प्रयोग करते हैं केरलवासी। केरलवासी मछली तलने के लिए जिस बर्तन का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं चीना चट्टी। चीना चट्टी, उसमें क्या है मछली पकाते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक सीरीज भी है जो कि क्या है दूरदर्शन पर बहुत पहले क्या है आयोजित मतलब प्रसारित की जाती थी। तो अभी भी यूट्यूब में भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें आपको हिस्ट्री के प्राचीन काल से और आधुनिक भारत तक की क्या है उसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको हिस्ट्री बहुत अच्छा करना है तो आप इन वीडियो को आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो अच्छे नाटकीय ढंग से दिखा रखा है। तो ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक ये बात थी। आगे है गीतांजलि पुस्तक की रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन रचित है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। बांग्ला का राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। 6 अल्पसंख्यक धर्म शामिल है भारत में। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को।
भारत में दलितों का मसीहा माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संबंधित थे महार जाति से। संविधान के निर्माण में दलित उत्थान व बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान था डॉक्टर अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी में जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसमें से तो बहुत संभावना है कि बिल्कुल अंबेडकर जी से एक क्वेश्चन पूछेगा, गांधी जी से एक क्वेश्चन पूछेगा, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थल हैं तो राजन साजन मिश्र का गायन शैली है, ध्रुपद ठप्पा, मौनी बड़ी मौनी का गायन विधा है ठुमरी ठप्पा, अंबाजी चतुर्वेदी का गायन शैली है ध्रुपद। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है कहाँ पर? झांसी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभ मेला को भारत में मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को ने। वह शहर जिसको राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया था वो है आगरा। अल्लाह एक लोकप्रिय संगीत है बुंदेलखंड क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं बिहेरा, चैती, ढोला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं चारकुला, कर्मा और पांडव। आगे देखते हैं। नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम मकबरा स्थित है फैजाबाद में। उत्तर प्रदेश के नगर जिसको विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया था वाराणसी और मथुरा को। उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल सम्मिलित हैं चारकुला लोक नृत्य से। चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? ब्रज भूमि का। कर्मा लोक नृत्य है सोनभद्र का। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है मुरिया नहीं है, छत्तीसगढ़ का है। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। ख्याल और बाज लखनऊ। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न क्षेत्र से है। राहुला जो है वो बुंदेलखंड से संबंधित है तो बुंदेलखंड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोक नृत्य नहीं है। दांडिया पंजाब का है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई और शायरा। ठीक है। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से उत्तर प्रदेश संबंधित है कथक। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है डोला मारू के जो सॉन्ग है वो राजस्थान में चलते हैं, वो भी जहाँ पे बिल्कुल रेगिस्तान है ना जैसलमेर, वहाँ की ये कथा है। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं से संबंधित है रंगमंच से। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में सम्मिलित नहीं है उसकी बिक्री। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रह स्थित है लखनऊ में। लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया गया। मेहंदी ने प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है किराना घराने से। एक कथक कलाकार नहीं है किशन महाराज तबला। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन करेगा वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि का व्यास को। ढोला लोकगीत प्रसिद्ध है आगरा मेरठ में। खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है अमीर खुसरो ने। अवध राज्य का
ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1956 में। अब यहाँ पर सही सुमेलित है। कुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ है, पंचाल जो है अहिच्छत्र है, कौशल जो है श्रावस्ती है, वत्स जो है कौशाम्बी। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश के क्या है महाजनपद हैं और ये क्या है, ये उनकी राजधानियां हैं। तो ये क्या है प्राचीन, प्राचीन मतलब जब हम प्राचीन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ते हैं तब उस समय ये क्या है जनपद थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं लोकगीत हैं बिहरा, पूर्वांचल, रसिया, ब्रजभूमि का आल्हा, आल्हा एक यहाँ पर क्या है बुंदेलखंड के महोबा जिले में आल्हा और उदल एक योग्य सेनापति थे और जब यहाँ पर आक्रमण हुआ तो उन्होंने वीरता पूर्वक अपने क्या है बलिदान दे दिया था अपने राज्य को बचाने के लिए। तो इसी के मतलब इन्हीं से संबंधित जो है गीत सॉन्ग जो है इन्हीं से संबंधित है और ये जो सॉन्ग है वो वीर रस से प्रधान है, मतलब वीर रस उसमें कूट कूट के भरा है। आगे है कजरी जो है वो अवध की है लोकगीत। आगे है प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो ये कहाँ देवा शरीफ बाराबंकी में। मूलतः उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक और उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है तो बेहरा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हम और हमारा समाज। आगे देखते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।